Bismillahirrahmanirrahim. Last time we discussed these energies like diatomic molecule where repulsive and attractive energies were discussed और उसके रिजल्ट में जो हमारे पास नेट एनर्जी बनी थी वो हमने कैलकुलेट की थी फिर इक्विलिब्रियम एनर्जी पे देखा था दैट वाज अ जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर द diatomic molecule. So today we are going to start the ionic solids in which these are just formed because of the interaction of, I must say, electrostatic interaction of oppositely charged ions. So जिसमें एग्जांपल ये है कि सोडियम क्लोराइड है या सीजियम क्लोराइड है etc much more. बट मोस्ट जनरली यही एग्जांपल कंसिडर की जाएंगी. इनमें भी हम सोडियम क्लोराइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे. सो जो सोडियम क्लोराइड है ये आयनिक बॉन्ड के साथ बन रहा है जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस ट्रांसफ़र होने के नतीजे में आयंस बनेंगे जिन आयंस की आपस में इंटरेक्शन होगी तो एक मटेरियल बन रहा है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कर रहे हैं जो कि यूजुअली टेबल साल्ट है हमारा. सो इनकी जो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सोडियम सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट शेल में ये हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है. इसी तरह जो क्लोरीन है इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है सो इट नीड्स जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स outermost shell to get the inert gas configuration. तो यहाँ पे 7 ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. एक अगर यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए तो ये 8 कंप्लीट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई द लास्ट ऑर्बिटल इज जस्ट कंप्लीटेड एंड देयर विल बी नो मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड या फिर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी. सो सोडियम अगर आयोनाइज किया जाए सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन अगर ये इससे निकाला जाए तो वी मस्ट हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी दैट एनर्जी इज आयोनाइजेशन एनर्जी. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकल जाए तो ये सोडियम प्लस आयन बन जाएगा जिसमें से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है. इसी तरह जो क्लोरीन एटम है क्लोरीन के लास्ट शेल में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं फॉर दैट केस यू नीड सम energy first just to bring it from the infinity to close to very close to this chlorine atom. So once you just plug it to the chlorine atom जब इसमें ये absorb होगा तो there will be a loss of energy. I mean ये energy emit करेगा and that energy is just released in the form of just I mean it's just a release energy which is known as electron affinity. ओके. सो सोडियम एक यहाँ पे शो कर रखा है मैंने क्लोरीन को यहाँ पे शो किया है. इनको जब आपस में ये आयोनाइज्ड सोडियम है ये भी क्लोरीन आयोनाइज्ड है. सो ये आपस में एक इंटरैक्शन से अपोजिटली चार्ज जैसे इंटरैक्शन से एक दूसरे के साथ करीब होंगे और ये स्टेबल आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा. इस मॉलिक्यूल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेट्स से इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या फिर आप ओके इसका जो टोटल चार्ज है वो Z1e है और इसका जो चार्ज क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये -Z2e हो जाएगा इसका चार्ज. Z1 and Z2 आर जस्ट आयोनिक चार्जेस. E is the electronic charge and R square is the distance between these two atoms या ions. Okay, it's the ionic distance. So once they come closer to each other, जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के साथ मर्ज तो नहीं हो पाएंगे. सो इफ दे डोंट मर्ज जस्ट बिकॉज ऑफ द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो इनके दरमियान की जो डोमिनेंट फोर्स हो जाएगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी. सो रिपल्सिव फोर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुछ इस तरह की होती है. पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था जिसमें हम रिपल्सिव और अट्रैक्टिव एनर्जीज को देख रहे थे. उनका डिफरेंशियल लेने से हमारे पास ये एनर्जी आई थी. सेकंड टर्म उसकी जो थी वो रिपल्सिव एनर्जी थी. सो एफ रिपल्सिव इज इक्वल टू एम बी ओवर आर एम प्लस वन वेयर एम इज जस्ट एन इंटीजर अ पॉजिटिव इंटीजर. बी इज some constant which determine the strength of this repulsive force. ओके. सो इन दोनों फोर्सेस का हमें पता चल गया. सो जो नेट फोर्स होगी वो इन दोनों का सम होगी. या हम इससे एनर्जी को कैलकुलेट करें तो भी जब हम
फोर्स से एनर्जी से फोर्स को कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने डिफरेंशियल लिया था। इसी तरह अगर हम फोर्सेस से एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, जाहिर सी बात है एफ डॉट डी आर के साथ हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इसको इंटीग्रेट किया है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। वाई दिस इन्फिनिटी टू आर? क्योंकि ये जब आपने आइंस बनाए थे दे वर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो एक दूसरे से दूर थे, तो आप इन्फिनिटी से उनको एक डिस्टेंस आर तक करीब लेके आए हैं। दैट्स वाई हमने इसको डिफरेंशियल ओवर इन्फिनिटी टू आर कर दिया है। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ योर सिंगल आयन पेयर सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। ओके, सो अगर हम क्रिस्टल को देखें तो यहाँ एक सोडियम है, इसी तरह सराउंडेड बाय क्लोरीन होगा, क्योंकि इसी सोडियम के अराउंड इधर भी क्लोरीन है, इस तरफ भी क्लोरीन, हर तरफ आपको क्लोरीन नजर आएगा। अब इनके दरमियान की जो इंटरेक्शन है ये एग्जिस्ट करती है, इसी तरह जो ऊपर क्लोरीन होगा जाहिर है वो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। बॉन्ड तो इनकी इंटरेक्शन से ही बन रहा है, विच इज जस्ट आयोनिक बॉन्ड। सो अगर आप इस क्रिस्टल में देखें, ये जस्ट एक 2D स्ट्रक्चर शो किया गया है, सक्सेना की बुक से ली है ये डायग्राम, बाय द वे मैंने द क्रेडिट गोज टू हिम। ओके, यहाँ सोडियम है सॉलिड में और क्लोरीन जस्ट एन एम्पटी सर्कल से शो किया गया है। अब इस बॉन्ड एनर्जी और मेडलिन कांस्टेंट फॉर द सोडियम क्लोराइड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई मीन टू से मेडलिन कांस्टेंट इज समथिंग लाइक द कॉन्फ़िगरेशन, कि ये किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है, वो कांस्टेंट इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अल्टीमेटली इन जस्ट इन अ फ्यू सेकंड यू विल रियलाइज कि व्हाट दिस कांस्टेंट इज एंड व्हाट इज दिस बॉन्ड एनर्जी। अब कैलकुलेट करने, क्योंकि हम एक सिंगल एटम के लिए तो देख चुके थे, सिंगल आयन या मॉलिक्यूल के लिए तो देख चुके थे कि कैसे बन रही थी। अगर हमें इस पूरी क्रिस्टल की एनर्जी चाहिए है तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशंस कंसीडर करनी पड़ेंगी एट सर्टेन डिस्टेंस आर। लेट्स से अगर एक सोडियम को आप कंसीडर करते हैं तो सोडियम के करीब करीब जितने भी आइंस हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये वाला भी इंटरेक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे ये है, ऊपर ये है, इस तरफ ये है, इस तरफ ये क्लोरीन है, इस तरफ ये क्लोरीन है। सो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी अब यहाँ तो इंटरेक्शन ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये जो इंटरएक्शन सोडियम की है, इससे नेक्स्ट सोडियम एटम जो कम से कम यहाँ से तो ज़्यादा डिस्टेंस पे, अगर यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो तो आप ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस नेक्स्ट सोडियम का कितना डिस्टेंस है, जस्ट बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम which is calculated by this r square plus this r square is equal to this distance whole square, which will be just 2 square root r. So फर्स्ट जो नियरेस्ट आइटम्स हैं सोडियम को अगर हम एब्जॉर्ब करना चाहें तो इस सोडियम के जो फर्स्ट नियरेस्ट आइटम्स होंगे उनमें एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, दो, तीसरा क्लोरीन ये है, चौथा क्लोरीन यहाँ पे है, पांचवा ये है और छठा क्लोरीन ये है। सो तरतीब के साथ आप देख लीजिए, ये हैं दो क्लोरीन एटम, इसी तरह दो क्लोरीन एटम ये है, ये और एक क्लोरीन ये है, दूसरा इसके अपोजिट क्लोरीन ये है। सो 6 नियरेस्ट क्लोरीन एटम है जो इस सोडियम के अराउंड एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह अब अगर नेक्स्ट सोडियम की बात की जाए तो नेक्स्ट सोडियम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सोडियम यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसी तरह एक सोडियम ये है, एक सोडियम यहाँ पे है, एक सोडियम यहाँ है इसके करीब का। नेक्स्ट नियरेस्ट टोटल अगर आप कैलकुलेट किया जाए तो वो 12 नेक्स्ट नियरेस्ट सोडियम आइंस हैं। इसी तरह क्लोरीन आइंस नेक्स्ट फिर जो नियरेस्ट होंगे, आई मीन टू से कि for the first time you just calculated the nearest chlorine atom, next was just a sodium atom which is a little bit further from the chlorine while is nearest to the next chlorine atom. So next chlorine ion को अगर आप देखें तो 8 बनेंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, it's a little bit tricky although but just you need to calculate these कॉन्फ़िगरेशंस। सो 6 पहले आ गए, 12 नेक्स्ट हैं सोडियम के, 8 नेक्स्ट सोडियम के हैं, क्लोरीन के हैं, फिर 6 सोडियम के हैं, फिर अगेन 24 क्लोरीन के हैं। दीज डिस्टेंसेस आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशंस। जी ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट